हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमला और हमारे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही इंस्टेंट और इजी रेसिपी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी पर हम अपने गणपति जी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं, जिनमें मोदक तो ज़रूर बनाते हैं क्योंकि मोदक है वो उनका प्रिय प्रसाद है। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट बनने वाले नारियल के पाउडर और बिस्किट से बने मोदक की रेसिपी, जिन्हें देख के गणपति जी भी बहुत खुश हो जाएंगे, वो भी बिना मावा, बिना चाशनी, बिना किसी स्टीम लिए हुए घंटों पकाने का झंझट। ऐसे मोदक की रेसिपी जिसमें आपको ना ही मावा और ना ही मिल्क पाउडर चाहिए होगा, सिर्फ पार्ले जी बिस्किट और नारियल की पाउडर से आप इन्हें बना के तैयार कर सकते हैं। टेस्ट में लाजवाब और दिखने में अमेजिंग, बहुत ही कम टाइम में और बहुत सस्ते में बनने वाली इजी और सिंपल से बिस्किट से बने मोदक की रेसिपी है ये, जिन्हें कोई भी आसानी से घर पे बना सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो टाइमली आप तक पहुंचती रहे। तो देर किस बात की, चलिए आज के बिस्किट से बने मोदक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नारियल बिस्किट मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बिस्किट लिए हैं, पार्ले जी वाले बिस्किट लिए हैं मैंने। यहाँ पे जो छोटे वाले पैकेट आते हैं वो 3 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिए हैं मैंने। इस वाली कटोरी से 1 कटोरी मैंने नारियल का बुरादा लिया है, जो कि वज़न से लें तो लगभग 100 ग्राम के बराबर है। इस वाले चम्मच से मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कोको पाउडर लिया है। आज हम मोदक को चॉकलेटी फ्लेवर का बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने कोको पाउडर लिया है यहाँ पे। अगर आप भी मोदक को चॉकलेटी फ्लेवर का बनाना चाहते हैं और आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप पार्ले जी बिस्किट की जगह क्रीम वाले जो बिस्किट आते हैं वो ले सकते हैं। अब जो हमने बिस्किट लिए हैं उन्हें हम ग्राइंड करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया ये मिक्सी का जार और जो हमने बिस्किट लिए हैं वो डाल लेंगे मिक्सी के जार में। बिस्किट को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के मिक्सी के जार में डाल लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमने जो 1 कटोरी नारियल का बुरादा लिया था वो। आप चाहें तो सिर्फ पार्ले जी बिस्किट से ही मोदक है वो बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन नारियल का पाउडर डालने से इनका टेस्ट है वो अच्छा आएगा। नारियल का पाउडर, बिस्किट और कोको पाउडर जो हमने लिया है उन्हें मिक्सी के जार में डालकर हम एक साथ ही ग्राइंड कर लेंगे, जिनसे इनका फ्लेवर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इनका मिक्स वाला जो टेस्ट आएगा वो अमेजिंग होगा। आज हम मोदक है वो चॉकलेटी फ्लेवर के बना के तैयार करेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमने जो कोको पाउडर लिया था वो मोदक को चॉकलेटी बनाने के लिए, मोदक को इलायची का फ्लेवर देने के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच इस वाले चम्मच से इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मिक्सी के जार को ऊपर से कर लेंगे बंद और इन सब का एक फाइन पाउडर है वो बना के तैयार करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए ही इन्हें ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा इन्हें ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो कोकोनट पाउडर है वो ऑयल रिलीज कर देगा। 4 से 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमने जो बिस्किट, नारियल का पाउडर और कोको पाउडर डाला है वो सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इनका एक फाइन पाउडर है वो बनके तैयार है। देखिए इस तरह से, और इसी तरह का पाउडर है वो हमें मोदक बनाने के लिए चाहिए होगा। बिस्किट, नारियल की पाउडर, कोको पाउडर को इस तरह से एक साथ ग्राइंड कर लेने से ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और मोदक बनाने में आसानी होगी हमें। इनको ग्राइंड कर लेने से इनका फ्लेवर है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इन सबको एक साथ ग्राइंड कर लेने से होगा ये कि जब हम इनके मोदक बना के तैयार करेंगे तो इनका अलग अलग टेस्ट नहीं आएगा, इन सब का मिक्स वाला जो टेस्ट आएगा वो अमेजिंग होगा। अब जो पेस्ट हमने बना के तैयार किया है वो इस वाले बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फाइन पाउडर है वो बन के तैयार हुआ है। इसे देख के आप बता ही नहीं सकते कि इसमें नारियल का पाउडर और कोको पाउडर भी डाला गया है, क्योंकि ये सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। बिस्किट का पाउडर भी हमारा बनके तैयार है, तो इसे अब हम रख देते हैं एक बार साइड में और हम साथ के साथ ही बना लेते हैं मोदक के अंदर के लिए स्टफिंग यानी कि फिलिंग। मोदक के अंदर की स्टफिंग यानी कि फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये मिक्सी का जार और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 बादाम, 6 से 7 काजू, 10 से 15 किशमिश। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर, जो कि इस वाले चम्मच से लें तो लगभग 6 से 7 चम्मच के बराबर है। कोकोनट पाउडर में पहले से ही थोड़ा बहुत मिठास होता है और किशमिश भी हमने डाले हैं, तो स्टफिंग में हमें और मीठा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। गुड़िया चीनी बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी स्टफिंग है वो बनके तैयार होगी मोदक के लिए।
अब फिलिंग को फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधे चम्मच से भी कम इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसके बिना भी फिलिंग है वो बना के तैयार कर सकते हैं। अब मिक्सी के जार को करेंगे ऊपर से बंद और इनका भी एक फाइन पाउडर है वो बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम मोदक के अंदर की फिलिंग है वो बना के तैयार करेंगे। अब हमें मिक्सी को 2 से 3 मिनट के लिए चलाना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मोदक के अंदर की फिलिंग है वो भी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स और नारियल का पाउडर जो हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसको हाथ में लेके इसकी बोल बना रहे हैं तो बोल है वो आसानी से बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फिलिंग है वो बॉल्स बनाने के लिए तैयार है। तो फिलिंग को अब निकाल लेते हैं इस वाले बाउल में और हम इसकी बॉल्स है वो बना के तैयार कर लेते हैं। अगर आप भी इस तरह से फिलिंग मोदक के लिए बना के तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी फिलिंग है वो बन के तैयार होगी। मिक्स में से थोड़ा सा मिक्स है वो हाथ में लेना है और उसे हाथ में इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसकी बॉल है वो बना के तैयार कर लेनी है। देखिए इस तरह से मोदक के अंदर की फिलिंग के लिए बॉल्स हैं वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटी या बड़ी जैसे भी आपको ठीक लगे। ये देखिए एक बॉल मैंने यहाँ पे बना ली है, बाकी बचे मिक्स की भी इसी तरह से बॉल्स है वो बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे मिक्स की बॉल्स हैं वो मैंने बना ली हैं। तो मोदक के अंदर की फिलिंग भी अब बन के तैयार है। अब हमने जो बिस्किट का पाउडर बना के रखा हुआ है उसे ले लेते हैं और इसका एक डो बना के तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ के तैयार करते हैं उसी तरह से। अब जो हमने बिस्किट और नारियल के पाउडर का फाइन पाउडर बना के तैयार किया हुआ है उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी डालने से मोदक का टेस्ट है वो अच्छा आएगा। उसी चम्मच से मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कटे हुए बादाम, 1 चम्मच कटा हुआ काजू, 1 चम्मच कटे हुए पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा, और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप मोदक को चॉकलेटी बनाना चाहते हैं और आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप चॉकलेट वाले जो बिस्किट आते हैं वो ले सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हम एक डो बना के तैयार करेंगे जिससे हम मोदक बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी दूध, जिससे थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसका एक आटा गूंथ के तैयार करेंगे जैसा हम रोटी बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे हम पानी नहीं डालेंगे, दूध से डो है वो बना के तैयार करेंगे जिससे मोदक है वो स्मूथ और सॉफ्ट बनेंगे। सारा दूध हमें यहाँ पे एक साथ नहीं डालना है, जितना हमें ज़रूरत लगेगी उतना दूध हम इसमें डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और उसे मिक्स करते जाएंगे। एक स्मूथ सा डो है वो बना के तैयार करेंगे जिससे मोदक बनाने में आसानी होगी हमें। ध्यान आपको यहाँ पे यही रखना है कि सारा दूध एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाना है और उसे इस तरह से मिक्स करते जाना है जैसे हम पानी डालते हैं आटा गूंथने के लिए, उसी तरह से। अगर बहुत सारा दूध एक साथ डाल दिया तो मिक्स है वो बहुत गीला हो जाएगा और ये डो की फॉर्म में नहीं आ पाएगा, जिससे मोदक बनाने में दिक्कत आएगी आपको। ये देखिए 4 से 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि एक स्मूथ सा डो है वो बनके तैयार हुआ है हमारा। तो डो भी हमारा बनके तैयार है, इसे रख देते हैं साइड में। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट ली है, वैसे तो व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट भी मिलती है। मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट लिया है जिसे माइक्रोवेव ओवन में 20-20 सेकंड के लिए 2 बार चला के मैंने पहले से ही मेल्ट कर लिया था। आज हम मोदक को चॉकलेट से गार्निश करेंगे क्योंकि मोदक हम यहाँ पे चॉकलेटी फ्लेवर के बना के तैयार कर रहे हैं। अगर आपको चॉकलेट पसंद नहीं है ज़्यादा तो आप ड्राई फ्रूट से भी मोदक को गार्निश कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के एक बार चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे चॉकलेट है वो सॉफ्ट बनेगी। अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है और आप चॉकलेट को गैस पे मेल्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली चॉकलेट को कभी भी गैस पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि चॉकलेट है वो जल जाती है। गैस पे चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए पहले किसी कढ़ाई या पैन में पानी गर्म कीजिए और फिर उसमें जो चॉकलेट वाला बाउल है वो रखिए और इसे इस तरह से मिलाते हुए मेल्ट कीजिए। जो कोई भी चॉकलेट आप ले रहे हैं उसे आप इस तरह से मेल्ट कर लीजिए। मोदक को गार्निश करने के लिए चॉकलेट भी तैयार है, तो अब हमने जो डो बना के तैयार किया है वो ले लेते हैं और इसके मोदक बना लेते हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये मोदक मोल्ड, जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास मोदक मोल्ड नहीं है तो आप इसके बिना भी मोदक है वो बना के तैयार कर सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा पेस्ट लीजिए, उसका लड्डू बनाइए और फिर उसे मोदक की शेप दीजिए। अब पेस्ट में से थोड़ा सा पेस्ट हाथ में ले लेना है इस तरह से और उसकी पूड़ी सी बनानी है
और फिर उसे हल्के हाथ से इस तरह से मोदक मोल्ड में सेट कर देना है। मोल्ड के दूसरे साइड के लिए भी पेस्ट की इस तरह से पूड़ी बना लेनी है और इसे भी हल्के हाथ से दबाते हुए मोदक मोल्ड में सेट कर लेना है। मोदक मोल्ड में दोनों साइड पेस्ट को अच्छे से सेट कर लेने के बाद अब इसमें डालेंगे जो फिलिंग हमने बना के तैयार की है मोदक के लिए वो, और मोदक मोल्ड को इस तरह से बंद करते हुए इसे हल्के हाथ से ऊपर से दबाना है। एक्स्ट्रा जो पेस्ट मोदक मोल्ड के चारों ओर बचा है उसे इस तरह से हटा देना है। नीचे से भी इसे अच्छे से कवर कर देना है। मोदक मोल्ड के चारों ओर एक्स्ट्रा जो पेस्ट लगा था उसे हटा देने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारा मोदक है वो बनके तैयार हुआ है कि नहीं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा मोदक है वो बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दिखने में ही कितना स्मूथ और सॉफ्ट लग रहा है मोदक। अब मोदक को मोदक मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मोदक को मोदक मोल्ड से बाहर निकालने के बाद इसके साइड के जो किनारे निकले हुए हैं इन्हें भी हल्के हाथ से इस तरह से दबा के सेट कर देना है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर हमारा मोदक है वो बनके तैयार हुआ है। दिखने में ये जितना अच्छा लग रहा है, टेस्ट तो इसका अमेजिंग है। मोदक है वो बनके तैयार है। आप चाहें तो इसे चॉकलेट से गार्निश करें, नहीं तो ये ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप इसे चॉकलेट से गार्निश नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे ही गणपति जी को आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि मोदक तो बनके तैयार है। एक मोदक मैंने यहाँ पे बना लिया है, तो बाकी बचे पेस्ट के भी हम इसी तरह से मोदक है वो बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम में और सस्ते में बनने वाली सिंपल से मोदक की रेसिपी है ये। तो मोदक भी हमारे बनके तैयार हैं। सारे पेस्ट के मोदक है वो मैंने बना लिए हैं और आप देख सकते हैं कि दिखने में कितने सुंदर मोदक हैं वो बनके तैयार हुए हैं। दिखने में थोड़ा और भी अच्छे लगे, जिसके लिए मैं इनको कर रही हूँ चॉकलेट से गार्निश। और अगर आपको चॉकलेट खाना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इन्हें ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। मोदक को चॉकलेट में डाल लेते हैं गार्निश करने के लिए। फॉर्क स्पून पे हम मोदक को इस तरह से रख लेंगे और दूसरे वाले चम्मच से इस पे चॉकलेट डालेंगे, जिससे चॉकलेट है वो मोदक के साथ अच्छे से कोट हो जाए। एक मोदक को गार्निश कर लिया है चॉकलेट से। अब इसे निकाल लेते हैं दूसरी प्लेट में। ये काम भी हमें फटाफट करना है क्योंकि गर्मी बहुत है और चॉकलेट है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। सारे जो मोदक हैं उन्हें चॉकलेट से इस तरह से गार्निश करने के बाद हम इसे फ्रीज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। अब बाकी बचे मोदक को भी इसी तरह से गार्निश कर लेते हैं चॉकलेट से। अब आप देख सकते हैं कि सारे जो मोदक हैं उन्हें चॉकलेट से गार्निश कर लिया है मैंने। अब इन्हें फ्रीज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएं। 15 से 20 मिनट हो गए हैं मोदक को फ्रीज में रखे हुए। तो अब मोदक को हम कर लेते हैं सर्व, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्लेट मोदक सर्व करने के लिए। ये देखिए, अच्छे से सेट हो गए हैं मोदक। अब मोदक है वो दिखने में थोड़ा और भी अच्छा लगे, जिसके लिए मैं इनको कर रही हूँ ड्राई फ्रूट से गार्निश। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे थोड़े से पिस्ता, काजू और बादाम लिए हैं। मोदक को आप अपने हिसाब से गार्निश कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये लीजिए, मुँह में घुल जाने वाला गणपति बप्पा का प्रिय मोदक बनके तैयार है। अब आप देख सकते हैं कि मुंह में घुल जाने वाला, बहुत ही कम टाइम में बनने वाला और बहुत सस्ते में बनने वाला नारियल के पाउडर और बिस्किट से बनने वाला मोदक है ये। दिखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस गणेश चतुर्थी ये सिंपल सी मोदक की रेसिपी बनाना तो बनता है। वीडियो में बताई गई टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके अगर आप मोदक बनाएंगे तो आपके बिस्किट के मोदक भी पहली बार में एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। गणपति जी भी बहुत खुश हो जाएंगे जब आप उनके लिए उनका प्रिय प्रसाद है वो बना के तैयार करेंगे। मोदक अपने नाम की तरह ही सुंदर और स्वादिष्ट। इलायची, बिस्किट, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स का स्वाद है वो इसमें भरा पड़ा है। तो आप भी इस गणेश चतुर्थी इस मोदक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आज की मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग चाहत किचन।